हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वरिंगा वुल्फ होम पार्ट 9। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शोशु बेड पे लेटा होता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। वो सडनली देखता है कि जो बाइली है वो उसके हाथ को पकड़ कर रखा होता है। तो वो दोनों ही काफ़ी शॉक हो जाते हैं और अपनी हैरानी से आँखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। बाइली कहता है पहले रुक जाओ, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी समझने से पहले मेरी बात सुनो और फिर कुछ बोलना। शेषु कहता है कि ठीक है, वो तो ठीक है, पर पहले अपने हाथ हटा लो। और फिर बाइली एकदम से बैठ जाता है और शेषु भी उसके साथ, मतलब वो भी बैठ जाता है। बाइली कहता है देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम अचानक से अपने शर्ट के बटन खोलने लगे थे, बस मैंने रोकने के लिए ये किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। बाइली कहता है, शेषु कहता है कि वो तो ये है। बाइली कहता है हाँ देखो, यही सच है, तुम मानो ना मानो। और वैसे भी अब रेडिश सो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जाने लगता है तो देखता है कि रेडिश ने उसकी फिंगर्स ना पकड़ रखी है। बाइली शॉक हो जाता है। फिर शेष जो होता है वो बाइली दोनों के दोनों रेडिश को देखते हैं कि उसने दोनों का हाथ पकड़ रखा है। शेष कहता है कि ना आप यहीं पर सो जाइए मिस्टर भाई, आप किसी बच्चे को पागल नहीं बना सकते। बाइली लेटते हुए बोलता है कि मेरी बहन ने भी कैसे जंगली बच्चे को पैदा कर दिया, मतलब कैसे नोटी से बच्चे को पैदा कर दिया। चलो भूल जाओ, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। फिर वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि मैंने पक्का इस बदतमीज़ का अगले जन्म में कोई कर्ज ले रखा होगा, तभी मेरे साथ ये ऐसा करता है। शेषु मन में सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एक ऐसे मतलब अच्छे से प्यारे से फ्लैट में एक कंफर्टेबल से बेड पर, और वो भी मेरे बगल में कोई हो। वो रेडिश को ऐसा बोल रहा होता है कि मेरे बगल में कोई हो, मेरी साइड में, ये तो बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है। फिर शेषु बताने लगता है कि जब वो छोटा था उसके एक बार की याद कि ऐसे वो ठंड में काँप रहा था और वो थोड़ी देर के लिए गर्माहट पाने के लिए, मतलब थोड़ा आराम करने के लिए, वो अपनी जो उसकी स्टेप मॉम थी उनके बेड पे जाके लेट गया। और फिर उसकी स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, उसको गुस्सा करने लगी, कह रही है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे आने की, तुम्हें लगता है तो मैं ब्लैक मार्केट में बेच नहीं सकती जहाँ पे लोग वीक पैर को ख़रीदते हैं। और फिर बहुत सुनाती हैं उसे और फिर वो रोने लग जाता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और ये सोचते सोचते ना वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। फिर वो कहता है शेषु तुम सोच क्या रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम एक हाफ ब्लडेड वेम्पायर हो और वो लोग वेयरवुल्फ हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, हम लोग तो कभी दोस्त तक नहीं बन सकते हैं। फिर वो कहता है छोड़ो, मैं ये सब छोड़ के अभी सिर्फ यहाँ रहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए रुका हूँ। और वो सोने लगता है। फिर हमें ऐसे दिखाता है कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद का सीन, और फिर उसके बाद ऐसे दिखाया जाता है कि वो लोग सोते सोते काफ़ी पास आते जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बाइली का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बॉस को शायद से याद नहीं है उनकी मीटिंग है, और वो बेल पे बेल बजाया जाता है। फिर कहता लगता है कि कोई जवाब नहीं दे रहा है, पर उसकी मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहता है चलो मुझे लॉक तो याद था। वो लॉक ओपन करके अंदर रूम में जाता है और डोर ओपन करके सामने देखता है और फिर बोलता है ये चल क्या रहा है, ये कैसी आवाज़ है। और फिर वो देखता है कि जो बाइली है वो शेषु को काफ़ी पकड़ कर अच्छे से सो रहा है और रेडिएशन के बीच में सो रहा है, बढ़िया फैमिली की तरह। और ये देखकर सेक्रेटरी गुस्से में सोचते हैं कि व्हाट द हेल। फिर वो बहुत तेज़ चिल्लाता है जिससे काफ़ी बिल्डिंग शेक होने वाली दिखाती है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। और आज का पार्ट हमारा यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ।